हेलो एवरीवन। आज का डेली क्वेश्चन है हमारा कैंडी दैट इज़ 135। तो क्वेश्चन में हमें एन चिल्ड्रन दे रखे हैं एंड एन चिल्ड्रंस की अपनी अपनी रेटिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के दो रूल्स हैं। पहला रूल दे रखा है कि हर बच्चे को एटलीस्ट एक कैंडी तो मिलनी चाहिए, है ना। और दूसरा रूल है कि अब एक एक कैंडी मिल गई हर एक बच्चे को। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि यार इस बंदे के पास इसके नेबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रेटिंग है तो इससे ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए कंपैरेटिवली, एंड अगर उसकी रेटिंग कम है तो इसे इन कंपैरिजन टू इट्स नेबर्स कम कैंडी मिलनी चाहिए, राइट। इस टेस्ट केस को देखते हैं। तो हमसे बोला गया है कि ये जो इंडेक्स है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब पे ना चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं। मतलब हर एक इंडेक्स पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हर एक बच्चे को कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या करनी है, कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो कैसे करना है कि ये जो रेटिंग्स हैं इसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब रेटिंग्स का कंपैरिजन कैसे होगा, नेबर्स से होगा। किससे होगा, नेबर्स से, ठीक है। अब नेबर्स कौन होते हैं, अब जैसे ये है तो इसका नेबर ये है और ये है, तो इसकी जो रेटिंग है ना वो इससे कंपेयर होगी और इससे कंपेयर होगी, राइट। अब देखते हैं कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है। तो हमें पहला रूल बोला गया है कि ये देखो, हाँ, कि पहला रूल है हमारा ईच चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडी। तो यही करेंगे हम लोग, हम हर एक बच्चे को एक कैंडी दे देंगे। तो हमने क्या किया, एक एक कैंडी दे दी, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। हर बच्चे के पास क्या आ गई, एटलीस्ट एक कैंडी आ गई है। अब हमें बोला गया है कि अब रेटिंग के हिसाब से आप चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं। अब जो 1 है उसकी रेटिंग इससे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास जो कैंडीज़ होनी चाहिए ना वो इससे कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी कैंडीज़ बढ़ा देंगे इससे इससे, ठीक है। तो अब इसके पास कितनी कैंडी है, इसके पास है एक कैंडी, और हमें इसकी कैंडीज़ इससे बढ़ानी है। और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ होंगी, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ जो होंगी वो हमें मिनिमम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी एक कैंडी है तो बस एक और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी जब एक कैंडी है तो हमने क्या किया, इसकी कैंडीज़ 2 कर दी, ठीक है। अब हम 87 पे आए तो 87 जो है वो भी 2 से बड़ा है। तो जब इस बच्चे की रेटिंग इससे ज़्यादा है तो इसकी कैंडीज़ भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अगर इस बच्चे के पास 2 कैंडी है तो इसकी हमने 3 कैंडी कर दी, एक बढ़ा दी, राइट। अब ये देखो ये दोनों सेम है तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ करने की ज़रूरत है, जहाँ रेटिंग चेंज होंगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 87, यहाँ पर भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ है 2, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 87 से छोटा है। तो सबसे पहले ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अब जब 87 2 से बड़ा है तो 87 जो बच्चा है उसके पास 2 वाले से ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए। तो 2 वाले के पास क्या है, एक कैंडी है, तो हम एक बढ़ा के इसको 2 कर देंगे ताकि इससे हमारी कैंडी आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब जो ये वाला बच्चा है इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है कि इसकी जो कैंडी है उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके पास एक कैंडी है तो हमने क्या किया, इसकी कैंडीज़ को एक हटा के 2 कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये देखो ये जो 2 हैं, अब इन दोनों की रेटिंग तो अलग है बट ये देखो इनके पास कैंडी सेम है यानी कि 2 है। तो ये तो गलत हो गया ना, फंडा कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हम दोबारा चेक करते हैं इसको कि अगर हमारे पास 2, अगर हमारा 2 जो है उसके पास 2 कैंडी है तो इसके पास हमारी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो 2 था इससे एक बढ़ा के हमने 3 कर दी, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या सही है सब। तो ये हमारी फाइनल कैंडीज़ आई हैं, एक बार और चेक करते हैं। 2 हमारा 1 से बड़ा है तो इसके पास ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए, हाँ इसकी कैंडी इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब 87 जो है उसकी इससे ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए, तो देखो हाँ इसकी इससे ज़्यादा कैंडी है। अब यहाँ पे आते हैं 2 को, तो 2 की हमारी 87 से कम कैंडी होनी चाहिए, तो हाँ 87 से कम कैंडी है। अब इस वाले पे आते हैं तो इसकी कैंडी इससे कम होनी चाहिए, तो हाँ इसकी कैंडी से, यानी कि ये एक राइट आंसर है। अब चेक कर लेते हैं टोटल कितनी कैंडीज हैं ये। तो 1, तो ये तो 6 हो गई, प्लस ये 1 प्लस ये 6, तो टोटल हमारी कैंडीज़ हो गई 13, ठीक है। तो इसका आंसर है 13। अब समझ आ गया ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसका अप्रोच देख लेते हैं। तो अब एक चीज़ देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी NH चिल्ड्रन पर, जैसे कि ये है, किसी भी NH चिल्ड्रन पर हम उसके नेबर्स की जो रेटिंग है उसे चेक करके इस वाले NH चिल्ड्रन की कैंडीज़ डिसाइड कर रहे हैं, राइट। यही तो कर रहे हैं हम लोग, और उसे मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मैं इसे दूसरी भाषा में बोलूँ कि मैं किसी भी करंट पोजीशन पर उसके नेबर्स को चेक करके इस बच्चे के लिए बेस्ट चॉइस करना चाह रही हूँ, बेस्ट चॉइस, जिससे हमारी कैंडीज़ जो हैं वो मिनिमम रहें और साथ में रेटिंग्स भी अलाइन हो सकें, राइट। तो इस तरीके के अप्रोच को, जिसमें हम इमीडिएटली लैग कर रहा है ये, पता नहीं क्यों, हाँ, इमीडिएटली बेस्ट चॉइस लेना चाहें तो उसे हम ग्रीडी अप्रोच बोलते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हर एक स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक एक कैंडी तो होनी चाहिए, तो हम भी वही करेंगे, हर एक बच्चे को सबसे पहले एक कैंडी दे देंगे, एक 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 एक, डन। अब स्टेप 2 में बोला गया था, या रूल 2 में बोला गया था कि रेटिंग्स को चेक करके हमें कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और कंपेयर करते हैं। अब जैसे इस बच्चे के पास इसकी रेटिंग इस वाले से रेटिंग से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास जो कैंडीज़ होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इस बच्चे के पास एक कैंडी है तो इस बच्चे के पास इससे ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पास एक कैंडी है तो इसे बढ़ा के हम 2 कर देंगे, इसके पास एक है तो इसके पास अब 2 हो गई, राइट। अब आगे चलेंगे, यहाँ 87 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब 87 जो है वो 2 से मतलब 2 से बड़ा है, तो फिर जब इस बच्चे की रेटिंग इससे ज़्यादा है तो इसकी कैंडीज़ भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इस बच्चे के पास 2 कैंडी हैं तो हम इसको बढ़ा के 3 कैंडी कर देंगे, ठीक है। अब ये 87 है और ये भी 87 है, तो सेम में हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हमें तो बड़ी रेटिंग देखनी है। अब आगे बढ़े, ये भी 87 है और ये भी 87 है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, लैग कर रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़े, 2 जो है हमारा 87 से छोटा है, तो हम छोटे इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बड़ी रेटिंग देख रहे हैं। अब 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लेफ़्ट टू राइट चल लिए, अब हम राइट टू लेफ़्ट देख लेंगे, ठीक है। अब अगर अब तुम इसे ध्यान से चेक करो ना, तो ये लेफ़्ट टू राइट तो ठीक है, बट अब हमें राइट टू लेफ़्ट चेक करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो हम चेक करेंगे यहाँ से। तो ये देखो, इसकी रेटिंग हमारी इससे ज़्यादा है तो इसके पास इससे ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एक कैंडी है तो इसकी कैंडीज हम 2 कर देंगे। अब 87 भी हमारा 2 से बड़ा है, तो इसके पास भी जो कैंडीज़ हैं वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इसके पास 2 कैंडी है तो इसको बढ़ा के हम 3 कर देंगे, राइट। अब 87 और 87 सेम है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी 87 है ना, तो यहाँ पे भी 87 है, यहाँ पे भी 87 है, तो ये सेम है, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो 2 है वो 87 से बड़ा नहीं छोटा है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमने चेक कर ही लिया है पहले से। अब हम राइट टू लेफ़्ट चेक कर रहे हैं। अब देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो अब ये देखो, ये हमारा राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट दोनों हो चुका है। तो अगर तुम इसे कैलकुलेट करो तो ये हमारा 6 + 1 + 6 13 है। 13 कैंडीज़ आई हैं, जो कि हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो अब एक बार रीचेक भी कर लो, जैसे कि इसको देखो 87 को, यार अब इसकी कैंडीज़ ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्या इसकी कैंडीज से ज़्यादा हैं? हाँ, 3 हमारा 2 से ज़्यादा है, राइट। अब इसको चेक करो, इसकी कैंडीज़ हमारी इससे कम होनी चाहिए, तो देखो हाँ, इसके पास एक कैंडी है और इसके पास 2 कैंडी है, सही है। अब 87 जो है, ठीक है, उसकी कैंडीज़ इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हाँ, उसकी कैंडीज़ इससे ज़्यादा है, मतलब कि हमने सही किया है। कोड देखने से पहले इसकी टाइम और स्पेस डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमने क्या किया, एक बार लेफ़्ट टू राइट चले, तो एक बार लेफ़्ट टू राइट चलने के लिए हमने बिग ऑफ एन लग जाएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स पर ट्रैवल किए हैं ना। और एक बार हम राइट टू लेफ़्ट चले, तो उसमें भी हमारा टाइम क्या लग जाएगा, बिग ऑफ एन। तो हमारा जो टोटल टाइम होगा वो बिग ऑफ एन प्लस एन होगा, विच इज़ बिग ऑफ एन। तो ये आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्या कर रहे हैं हम लोग ना ये स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, ये बिना स्टोर किए होगा नहीं, ठीक है, स्टोर हमें एक वेक्टर में कराना पड़ेगा। तो वेक्टर में हम कितने एलिमेंट्स स्टोर करा रहे हैं, जितने हमें एन दे रखे हैं, एन एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हम एन ही स्टोर करा रहे हैं। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, या बिग ऑफ एन, डन। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर चाहिए होगा जिसमें हम कैंडीज स्टोर कराएंगे फॉर एन चिल्ड्रंस।
साइज हमारा रेटिंग्स के बराबर ही रहेगा। एंड इनिशियली हर एक बच्चे को हम एक कैंडी दे देंगे। डन। फिर जो मैंने लेफ्ट टू राइट बोला था वो करेंगे। वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम i+1 से i को कंपेयर करेंगे। i++। अब हम चेक करेंगे कि इफ रेटिंग्स एट i+1 is greater than ratings at i is greater than rating at i-1, उस कंडीशन में हम कैंडीज जो हैं वो जो i पर हैं वो कैंडीज एट i-1 +1 हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ रेटिंग ज़्यादा है वहाँ कैंडीज भी ज़्यादा होंगी। डन। अब हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। -2 वहाँ से स्टार्ट होगा और अब ये किस तक क्या चेक करेगा। अब ये चेक करेगा 0 तक, है ना। और यहाँ आएगा i-। यहाँ पे अगर रेटिंग सेट आई बड़े हैं रेटिंग सेट i+1 से तो फिर यहाँ +1 और यहाँ अब कंपेयर होगा कि मैक्स क्या है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन फॉलो करनी है ना। मान लो पहले 3 आया और अब ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि 2, तो हम 2 नहीं ले सकते ना, वरना पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो हम मैक्स लेंगे, मैक्स ऑफ कैंडीज एट i कॉमा जो हमारा कैंडीज एट i+1 होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कैंडीज रिटर्न करनी है, तो इसे ले लेंगे एंड काउंट में ऐड कराते जाएंगे। काउंट प्लस इक्वल टू, अब तो हमें यहाँ 0 से चाहिए, तो यहाँ आएगा हमारा कैंडीज एट i रिटर्न। यहाँ रिटर्न हो जाएगा काउंट। इनिशियलाइज कर देते हैं काउंट को फॉर 0। ठीक है, सब रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। थैंक यू।